देखिए हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव। क्या पढ़ रहे थे? आवाजें नहीं आता है। क्या पढ़ रहे थे? पहला क्वेश्चन, अगर पूछेगा सेंटेंस लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? कितना चीज? पहला, दूसरा वर्ब, और तीसरा? पहला, दूसरा, तीसरा। वर्ब कितना प्रकार के? पहला का नाम, दूसरा का नाम। कोई दिक्कत? सेंटेंस लिखने के लिए कितना चीज? पहला, दूसरा, तीसरा। वर्ब के को? पहला हेल्पिंग वर्ब। कौन वर्ब? दूसरा मेन वर्ब। का पहचान क्या है? जिसके लास्ट में ना रहेगा वो कौन सा वर्ब? पढ़ना, लास्ट में ना। रोना ना, लपड़ाना, डुगियाना, कुटना, सब के लास्ट में क्या है? सब के लास्ट में क्या है? पटना। बोलता है पटना के लास्ट में ना है तो वर्ब है। अरे पटना जगह के नाम है, जगह के नाम नॉन होता है। सेंटेंस लिखने के लिए कितना चीज? पहला वर्ब। कोई दिक्कत? हम बोर्ड पे फोकस रखिएगा। वर्ब दूगो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब के पहचान? पहला क्वेश्चन दम ध्यान से देवी लोग, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो कोई दिक्कत है? बोलिएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं रहे तो कोई दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। पूछो काहे? काहे कि बिना मेन वर्ब के हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। कोई दिक्कत? पूछिए कैसे? पूछो कैसे? तब पढ़ो। इका लिखल है, आवाजें नहीं आ रहा। हाँ बोलो, हाँ। इका लिखल है, राम के साथ, बाज के बाद, अब प्लेइंग के बाद। राम बाज प्लेइंग क्रिकेट। अब ई पढ़िए, इका लिखा हुआ। ई क्या है? और ई क्या है? सब कोई ध्यान से देखिएगा और जब पूछेंगे वो एक बार में बोलिएगा क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? राम क्या है? राम क्या है? कोई दिक्कत? सेंटेंस लिखने के लिए कितना चीज? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब का रहना जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब का? हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा तो कोई दिक्कत? मेन वर्ब नहीं रहा तो दिक्कत। तब क्या करते हैं कि अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं रहता है, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब को क्या बना देते हैं? पूछिए कैसे? देवी लोग कैसे? इराम क्या है? सब्जेक्ट। इराम क्या है? ये क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? बाज के बगल में क्या है? प्लेइंग मतलब क्या होता है? खेल ना। लास्ट में कौन सा वर्ब? कोई आपत्ति? ये कौन सा वर्ब? ये क्या? सेंटेंस लिखने के लिए कितना चीज? पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर है? अब इस पे आइए। इराम क्या है? राम क्या है? राम क्या है? बाज के बगल में क्या है? बाज के बगल में बाज कौन वर्ब? दम एक ने बोलेगा, एक कटी ना कर। इन्हें देखो, बाज कौन वर्ब? काहे की बगल में मेन वर्ब है। इसके बगल में ना वाला ऑनेस्ट मतलब? ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ईमानदार। लास्ट में ना है? लास्ट में ना है? लास्ट में ना होता है तब ये कोची होता है? तो इसमें मेन वर्ब है? मेन वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब को क्या बना देंगे? ऊपर बाज क्या है? नीचे बाज क्या है? बाज हेल्पिंग वर्ब इसलिए है काहे की बगल में मेन वर्ब है। ये बाज मेन वर्ब है काहे की बगल में मेन वर्ब नहीं है। बोलो स्वाहा। खड़ा हो। हाल क्या है दिलों का? चेलवा हमर चिक्कू। चिक्कू मेरा चेला है। पढ़ो बाबू, काले कलर ए दे के साथ दीक्षित बन रही है। क्या लिखा हुआ?
पटना 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 वाला पटना। ओ ओ माय गॉड। चलिए एकदम ध्यान से एकदम कड़ाक कड़ाक बोलेगा। बोल बाबू एक में दे क्या है? दे सब्जेक्ट है। कोई नहीं बोलेगा, एक भी नहीं। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? आर के बगल में क्या है? गोइंग मतलब जाना। लास्ट में क्या है? कौन सा भर? अगर ये मेन भर तो ये कौन सा भर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बच के छोड़ दो, ऑब्जेक्ट है। कहा है? बोलो ये क्या लिखा हुआ? ये क्या है? दे क्या है? ये क्या है? मेन भर काहे है? हाँ बैठो, बहुत बढ़िया। ये काची है? हेल्पिंग भर्ब। ये कौन सा भर्ब? नया वाला लेकिन के समझ में आता है? ये कौन सा भर्ब? काहे कि बगल में मेन भर्ब है। और ये कौन सा भर्ब? मेन भर्ब। काहे कि बगल में मेन भर्ब नहीं है। काहे कि मेन भर्ब वही होता है जिसके लास्ट में क्या होता है? ना। जिसके लास्ट में ना। तो गो मतलब जाना, तो लास्ट में ना। कौन भर्ब? और बगल में हेल्पिंग भर्ब। कोई दिक्कत है? हेल्पिंग भर्ब और मेन भर्ब पहचान लेगा। अगर मेन भर्ब नहीं, हेल्पिंग भर्ब नहीं रहा तो कोई दिक्कत है? नहीं। लेकिन मेन भर्ब नहीं रहा तो दिक्कत है। इसलिए हम हेल्पिंग भर्ब के कोची बना देते हैं मेन भर्ब। बोलो स्वाहा। अब देखिए एडजेक्टिव आप लोग को हम पढ़ाए हैं नहीं बोलता है? बोल दो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है 10 गो। क्या होता है? ध्यान से देखना। पहला का नाम प्रॉपर, पहला का नाम दूसरा का नाम पोसेसिव, तीसरा का नाम डिमोन्स्ट्रेटिव और चौथा का नाम डिस्ट्रीब्यूटिव। 4 गो हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ 4 और 3 7। बच गया काची? एक्सक्लामेटरी और इसके बाद इम्फेटिक। क्या? इम्फेटिक और एगो इंट्रोगेटिव। बात समझ में आ रहा है? टोटल कितना? 10। टोटल कितना? सब कोई बोलेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, छठा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सातवां एडजेक्टिव ऑफ, आठवां एक्सक्लामेटरी, नौवां इम्फेटिक, 10वां। सेंटेंस लिखने के लिए कितना चीज? पहला, दूसरा, तीसरा, वर्ब के गो? पहला, दूसरा, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा था कोई दिक्कत? मेन वर्ब नहीं रहा था दिक्कत? बोलो स्वाहा। अब सुनो ध्यान से। अब इसी कारण से पिछला बार 96 नंबर आया है। कितना? 96। कोई ला के हमको दिखा दे कि इंग्लिश में 96 आया है, जे कहेगा से जो बिहार टॉप किया उसका 95 पे टक गया, पता कर लेना। तो तोहनियों के लावेला है ना? अरे बोलो हाँ या ना? आवे या नहीं आवे वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन पहले ही तुम डर गया, वो तो बात के बात है। मान लो कि तुमसे बोले हैं कि 2 गो पे कहीं भरोसा नहीं करना। के गो पे? पहला जो बगल में बैठल है उस पे, और जो सामने पढ़ा रहा है उस पे। हाँ बोलो हाँ। दम हरामी। देखो प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनता है? प्रॉपर नॉन से। प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनता है? इंडिया से इंडियन, अमेरिका से। पोसेसिव एडजेक्टिव के को? पोसेसिव एडजेक्टिव कितना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, स्वाहा। के को होता है? अकेले की दुकेले, सिंगल की मिंगल, किसके साथ? देखो एक लेकिन सुनेगा, नया वाला और पुराना वाला। इस 7 गो के नाम जीवन में कहीं भी आ गया तो इसके बाद हमेशा क्या रहेगा? क्या रहेगा?
पूछो कैसे। पढ़ो कोची लिखल है, ई काची लिखल है, आई काची लिखल है, पूरा काची है। थैंक यू थैंक यू। अब पढ़ो काची लिखल है, आई लव, आई काची लिखल है, सही है कि गलत, सही कि गलत, गलत। पूछो कैसे, पूछो कैसे, पूछो कैसे। ई का लिखल है, ई का है, किसको लेके आएगा, किसको, बगल में नॉन है, नॉन है। अब बोलो पढ़ो का लिखल है, आई लव माई इंडिया। अब इसमें नॉन आया है, सही है कि गलत, सही कि गलत, आओ बतावे, आओ बतावे। पढ़ो का लिखल है, ई का लिखल है, ई का लिखल है, सही कि गलत, सही कि गलत, गलत। पर पूछो कैसे, ई का लिखल है, किसके साथ, ई काची लिखल है, नॉन है, सही कि गलत। अब बोलो सही कि गलत, सही कि गलत, काहे कि इसके बाद नॉन आ गया। बोलो इसको एक तरह से और सुधार सकते हैं, पूछो कैसे। माई को बना देंगे काची, माइन, आवर को आवर्स, योर को योर्स, हिज को हिज, हर को हर्स, इट्स का कुछ नहीं, और देयर को देयर। माई से, आवर से, योर से, हिज से, हर से, इट्स का होता है, देयर का। अब सुनो, ये 6 गो है कि 7 गो, क्या गो, किसका नहीं होता है। अब ये आता है कैसे, अकेले, कैसे अकेले। पूछो कैसे। पढ़ो का लिखल है, ये का लिखल है, योर, सही है कि गलत, सही कि गलत, गलत ना, काहे की का है, अरे का है। अब योर खोजेगा कोची, नॉन, लेकिन योर के काची बना देंगे, योर्स, यहाँ पे कोची लगा दिए, एस। अब सही कि गलत, सही। पूछो कैसे, काहे की कैसे आता है, अकेले, और यही भी कैसे है, अकेले। बात समझ में आया। इसको सही करके दिखावे हैं, लेकिन इहू आई और इहू आई हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू काची लिखेंगे, यू, और अगर कुछ लिख दिए लव, और कुछ लिख दिए माई, ये सही है कि गलत, बोलो। लेकिन अगर यू लव मी लिख दिए, अब सही कि गलत, तो बोलेगा एक से नाम मिलाई, तो इसे मिला कर दिखावे। बोलो हाँ, दम जैसे पूछेगा वैसे, जैसे पूछेगा वैसे। देखो पढ़ो कोची लिखल है, और ई का लिखल है, और ई का लिखल है, और ई का ही, सही है कि गलत, बाबू सही कि गलत, सुन के कि समझ के। काहे कि ई है पोसेसिव एडजेक्टिव, आई कोची खोजेगा, नॉन, नॉन है नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब सही कि गलत, काहे कि माई से काची बनता, माइन, आई अकेले के साथ है, अकेले, यहाँ पे अकेले है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, दिस बुक इज माई बुक, सही कि गलत, ई का लिखल है, ई भी का लिखल है, एक बगल में कुछ है, कुछ है, तो सही कि गलत। अबरी है, क्या है, नॉन, सही कि गलत, समझ में आता है। सब पढ़ावल रे अनपढ़ लइकन। इसके बाद डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पहले कलरवा चेंज कर दो। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के गो लइकन, के गो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला, दूसरा, अब देखना, एकदम ध्यान से देखना, पढ़ो कोची लिखल है, ई का लिखल है, ई का लिखल है, आओ ई का है। अब ई पढ़ो, ई का लिखल है, इसको में ई 5 में से कोई लौक रहा है क्या, देवी लोग। ऊपर भी क्या है, दिस, नीचे भी क्या है, दोनों दिस में अंतर है। बोलेगा एकरा में टी सट्टल है, एकरा में हट्टल है, दोनों टी में अंतर है, दोनों दिस में अंतर है। पूछो कैसे, पूछो कैसे। काहे कि इस दिस के बाद क्या है, नॉन, और इस दिस के बाद नॉन नहीं है। तो अगर नॉन है तो ई एडजेक्टिव होगा, और अगर नॉन नहीं है तो ई क्या होगा, प्रोनाउन। बात समझ में आता है, नहीं आया,
बोलो नहीं आया, सब मोह माया है, बोलो सब मोह माया है। पढ़ो, का लिखल है दोज, ई का लिखल है पेंस, ई का जी लिखल है आर, आओ ई का जी लिखल है योर्स। अब ई पढ़ो, ई का लिखल है दोज, ई का जी लिखल है आर, ई का जी लिखल है योर, ई का है। अब ध्यान से देखो तो एगो बात, ध्यान से सब लइकन, ई का लिखल है, ई का लिखल है, दोनों में अंतर है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, पूछो कैसे? एक बाद कोची है नॉन, एक बाद नॉन है तो ये प्रोनाउन होगा, क्या होगा? एडजेक्टिव। आई क्या होगा? प्रोनाउन। समझ में आता था नहीं बनी? और इसी का नाम है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कोई दिक्कत समझ में आऊ बाबू? तो डिमोन्स्ट्रेटिव के गो? 5 गो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के गो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पढ़ाए हैं? बोलो। 2 गो लड़की है और एगो सुंदर है, का लगेगा? 2 गो लड़की है, कोईयो सुंदर नहीं है। 2 गो लड़की है, दोनों सुंदर है। ईच या एवरी। बात समझ में आया? 2 गो रोड है, रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 1, रोड नंबर ई वाला स्टेशन जाता, बोलो क्या लगेगा? आइदर। क्या लगेगा? दोनों स्टेशन जाता है, ईच या एवरी। दोनों में से कोई स्टेशन नहीं जाता। क्लियर? गोरकी है, गोरका है, गोरकी खूबसूरत है, ईच एवरी आइदर कि ना इधर? आइदर। काची? दोनों खूबसूरत है, दोनों में से दोनों खूबसूरत नहीं है। बड़ी तो नहीं सुहा कर रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितना प्रकार के? पहला का नाम डिफिनिट और दूसरा का नाम इनडिफिनिट। डिफिनिट मतलब निश्चित और इनडिफिनिट मतलब डिफिनिट के गो? पहला का नाम कार्डिनल और दूसरा का नाम पढ़ाएं सम। अब इतना ही छोड़ दो, लाओ पेज देखो, ध्यान से देखना, पढ़ो। काली कलर, हुज पेन इज दिस। ध्यान से देखिएगा, दम ध्यान से। एक लाइकन, इसके लास्ट में डिजाइन लगा हुआ है, बोलो। जिसके लास्ट में डिजाइन रहेगा वो होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कौन सा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इसको मैं खोजना है कि एडजेक्टिव कौन है, बोलो कौन है? एडजेक्टिव कौन है? अब बोलेगा दिस, तो दिस के बाद नॉन है तो एडजेक्टिव है नहीं। अभी बताया ना, तो इसमें एडजेक्टिव कौन है? हुज, काहे कि इसके बाद नॉन है और इसका नाम है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इस 10 गो क्वेश्चन में आप लोग को खोजना है कि कौन सा क्वेश्चन में एडजेक्टिव है और वो कौन एडजेक्टिव है। जैसे तीसरा देखो, चौथा, द ब्लैक कैट कॉट ए स्मॉल बर्ड लिखा हुआ है ना। हिंदी समझिए, कॉट मतलब होता है पकड़ना। एक काले रंग का बिल्ली ने पकड़ लिया एक छोटे पंछी को, ठीक है? ध्यान से देखना, नॉन है, खोजो तो। नॉन है कोची कोची, एवकाची कैट, एवकोची बर्ड। अब कैट बर्ड के विशेषता बतला रहा है कि पक्षी कैसा? स्मॉल, तो ई का है एडजेक्टिव। कैट कैसा? काला, तो ई भी काची है एडजेक्टिव। यानी के गो एडजेक्टिव? 2 गो, और दोनों एडजेक्टिव के गुण बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बनेगा। बन जाएगा? बना के देखिए, अभी फिर बताते हैं। नहीं बने एकदम टेंशन नहीं लेना।